कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा यह नहीं होती कि हम अकेले हैं, बल्कि यह होती है कि हम किसी ऐसे के साथ हैं जो हमें हर दिन अकेला महसूस कराता है। सोनपुर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला अमित शर्मा भी ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर उसकी आत्मा रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। शादी को 7 साल हो चुके थे। लोग कहते थे अमित और नेहा की जोड़ी बहुत अच्छी है, पर जो लोग बाहर से मुस्कुराते चेहरों को देखकर फैसले करते हैं, उन्हें कभी किसी की आंखों की थकान और दिल के अंदर की टूटन नहीं दिखती। नेहा, अमित की पत्नी, सुंदर थी, लेकिन उसकी बातों में मिठास नहीं, तानों की तलवार छिपी रहती थी। नेहा के पिता सोनपुर के बड़े व्यापारी थे। उसने अपने घर में कभी ना नहीं सुनी थी। और अमित एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था। अपनी ईमानदारी और सादगी पर गर्व करता था, लेकिन वही सादगी नेहा के लिए उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उस सुबह भी वही पुराना किस्सा दोहराया गया। नेहा ने ऊंची आवाज में कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अमित। मेरी सहेली रिया का पति हर साल विदेश घूमता है और तुम बस अपनी किताबों में खोए रहते हो। अमित चुपचाप चाय की चुस्की ले रहा था। वो जानता था जवाब देने से कुछ नहीं बदलने वाला, उल्टा झगड़ा और बढ़ेगा। धीरे से बोला, नेहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, हमारे पास सब कुछ तो है। नेहा हंस पड़ी और वो हंसी अमित के सीने में तीर बनकर चुभ गई। सब कुछ? क्या तुम जानते हो सब कुछ का मतलब क्या होता है? मेरी सहेलियां विदेश जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, और मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में घुट रही हूं। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे स्कूल के लिए निकल गया। रास्ते भर वो सोचता रहा, क्या मैंने कोई गलती की थी? क्या ईमानदारी अब बेकार चीज हो गई है? स्कूल पहुंचकर जब बच्चों की आंखों में चमक देखी तो थोड़ी राहत मिली। उन बच्चों के लिए वो सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक था, एक इंसान था जो उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता था। पर विडंबना ये थी कि जिस घर में वो सबसे ज्यादा सच्चा था, वहीं वो सबसे ज्यादा झूठा महसूस करता था। शाम को जब घर लौटा तो नेहा कमरे में फोन पर बात कर रही थी। अमित ने बस इतना सुना, यार, मैं तंग आ गई हूं इस बोरिंग जिंदगी से। अमित में कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं, बस एक बेजान आदमी है। अमित के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से रसोई में जाकर गैस जलाया और खुद ही खाना बनाना शुरू किया। हाँ, खाना वो खुद बनाता था, क्योंकि नेहा को ये छोटे काम पसंद नहीं थे। रात के खाने पर नेहा ने फिर शुरू किया, मेरे पापा कह रहे थे कि तुम्हें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। नौकरी में क्या रखा है? अमित ने थकी हुई आवाज में कहा, नेहा, मुझे पढ़ाना पसंद है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, यही मेरा जुनून है। नेहा ने झुंझलाकर कहा, जुनून से पेट नहीं भरता अमित, पैसा चाहिए, समझे? अमित की भूख गायब हो चुकी थी। उसने थाली सरका दी और कमरे में चला गया। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में बस अंधेरा था। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। अमित जी, आप शानदार काम कर रहे हैं। अगले महीने से हम आपको सीनियर टीचर बना रहे हैं, तनख्वाह भी बढ़ेगी। अमित को थोड़ी खुशी मिली, शायद आज नेहा खुश हो जाएगी। शाम को उसने बड़ी उम्मीद से खबर सुनाई, लेकिन नेहा का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। बस इतनी सी बात पर खुश हो गए। मेरे दोस्त की बहन का पति तो महीने में लाखों कमाता है और तुम कुछ हजारों में संतुष्ट हो। अमित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी सोचता हूं, मैं नेहा के लिए पति नहीं, बस एक तुलना का जरिया हूं। वो मुझे किसी और के पैसों से तोलती है और मैं बस अपनी इज्जत के वजन में डूबता जा रहा हूं। धीरे धीरे अमित की जिंदगी एक ऐसे पिंजरे में बदलती जा रही थी जहां सांस लेना भी गुनाह लगता था। लोग कहते थे, अमित बहुत शांत है, बहुत सहनशील है।
पर कोई नहीं जानता था कि उसका हर दिन उसकी आत्मा की परीक्षा ले रहा था। वो अब खुद से भी बात करना भूल गया था। घर में आवाज सिर्फ नेहा की होती थी, तानों की, तिरस्कार की, शिकायतों की। और उस सब के बीच अमित चुप रहता था, क्योंकि उसे लगता था शायद एक दिन नेहा समझ जाएगी कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं, अपनापन से मिलती है। पर उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ये चुप्पी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बल्कि चुपचाप बिखरता जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अमित की जिंदगी अब उसी मोड़ पर थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हर दिन उसके लिए एक सजा बन गया था। नेहा के ताने अब सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहे थे। उसने अब लोगों के सामने भी अमित का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। पिछले रविवार नेहा के माता पिता उनके घर आए थे। अमित ने पूरे दिल से उनका स्वागत किया। खुद रसोई में गया, चाय बनाई, नाश्ता सजाया, क्योंकि वो अभी भी यह मानता था कि सम्मान देने से रिश्ता मजबूत होता है। पर शायद कुछ रिश्ते सम्मान से नहीं, अहंकार से चलते हैं। नेहा ने सबके सामने कहा, पापा, आप ही बताइए, क्या ऐसी जिंदगी कोई भी औरत जी सकती है? अमित को तो सिर्फ अपनी स्कूल की नौकरी और बच्चों से मतलब है। घर की जिम्मेदारियां, मेरी खुशियां, कुछ भी मायने नहीं रखता इनके लिए। अमित सकपका गया। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। नेहा के पिता ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बेटा, एक औरत को खुश रखना पति की जिम्मेदारी होती है। अगर नेहा दुखी है तो गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी ही है। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, उस थकान की जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। उस रात उसने देर तक छत को देखा। खिड़की से आती हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तपिश थी। वो जानता था कि अब हालात संभल नहीं रहे। अगले हफ्ते स्कूल में एक बड़ा समारोह था। अमित को सम्मानित किया जाना था उसके बेहतरीन शिक्षण कार्य के लिए। जब प्रिंसिपल ने मंच पर उसका नाम पुकारा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबके साथ उनके परिवार वाले बैठे थे, पर अमित की कुर्सी के बगल वाली सीट खाली थी। उसने भीड़ में तलाश की, शायद नेहा आ जाए। लेकिन नहीं, वो नहीं आई थी। क्योंकि उसे अपने पति का सम्मान नहीं, अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना ज्यादा जरूरी लगा था। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित शर्मा जैसे समर्पित शिक्षक बहुत कम होते हैं। इनका परिवार इन पर गर्व करता होगा। तालियां बजीं और अमित ने बस धन्यवाद कहा। पर उस शब्द के पीछे जो दर्द था, उसे कोई नहीं समझ पाया। घर पहुंचा तो देखा नेहा सोफे पर आराम से बैठी थी। फोन पर किसी से हंस-हंस कर बात कर रही थी। चारों तरफ खरीदारी के बैग बिखरे थे। अमित ने पूछा, कितना खर्च किया आज? नेहा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें क्या? मेरे पापा के पैसे हैं। अमित ने धीरे से कहा, नेहा, हम पति पत्नी हैं, मुझे भी हक है जानने का। नेहा झटके से उठी और बोली, हक? तुम मुझसे हक की बात करते हो? पहले वो जिंदगी तो दो जिसकी मैं हकदार हूं। ये छोटा सा घर, पुरानी कार, तुम्हारी छोटी सोच, यही सब है तुम्हारे पास। अमित ने पहली बार आवाज ऊंची की। नेहा, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज से रोका नहीं, जो चाहा वो किया, पर हर रोज मुझे नीचा दिखाकर क्या मिल जाता है तुम्हें? नेहा तिलमिलाई, क्योंकि तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सके अमित, जिसकी मैं हकदार हूं। जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि तुम बस एक स्कूल टीचर हो। अमित का दिल जैसे एक पल को थम गया। उसने वो पेशा चुना था जो उसके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन अब वही उसकी बेइज्जती का कारण बन गया था। वो चुपचाप कमरे में चला गया, डायरी खोली और लिखा, आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं इस रिश्ते में सिर्फ एक नाम भर हूं, एक ऐसा इंसान जो नेहा की कहानी में बस एक तुलना का हिस्सा है। शायद मैं कभी उसका अपना था ही नहीं।
अगले कुछ दिन अमित ने खुद को और भी ज्यादा खामोश कर लिया। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को लौटता और सीधे अपने कमरे में चला जाता। अब वो नेहा से बहस नहीं करता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जब दिल में प्यार खत्म हो जाए तो शब्दों का कोई असर नहीं रहता। नेहा को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने फोन, अपनी सहेलियों और अपने शौकों में मशगूल थी। और अमित? वो अब खुद को ढूंढने की कोशिश में था, कहीं किताबों के बीच, कहीं बच्चों की मुस्कुराहट में। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि जब इंसान बहुत ज्यादा सहने लगता है तो किस्मत उसे किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे फैसला लेना ही पड़ता है। अमित के लिए वो मोड़ अब ज्यादा दूर नहीं था, बस वक्त का इंतजार था। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला था। उस सुबह जैसे ही सवेरा हुआ, अमित की दुनिया में एक आग सी लपक गई। फोन पर उसकी मां की हकलाती हुई आवाज सुनकर उसके कदम थम से गए। पिता का तबीयत अचानक बिगड़ गया है, कह रही थी। चाचा ने बताया कि अचानक सांस फंस रही थी और सीने में तेज दर्द हो रहा है। अमित ने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और दौड़ते हुए अस्पताल की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते की हर सवारी और हर रोशनी उसे बोझिल लग रही थी, क्योंकि उसकी सोच में बस एक ही तस्वीर थी, अपने बूढ़ा पिता बेड पर दर्द से कराहते हुए। अस्पताल की हल्की रोशनी में पिता की हालत देखकर अमित का दिल भर आया। वह अपनी मां के हाथ थामकर खड़ा रहा और डॉक्टरों ने बताया कि पिता को दिल का दौरा पड़ा है और अगले 24 से 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। अमित ने खुद को संभाला, दवा दारू, ऑटो और रोज की भागदौड़ की जिंदगी के बीच से सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने पिता की सेवा में लग गया। दवाइयाँ खरीदना, खाना बनवाना, उनकी मरीज सी संवेदना समझकर रात जागना, डॉक्टर से बात करना और उनके छोटे छोटे आराम के लिए बैठकर इंतजार करना। वो दिन अमित के लिए एक परीक्षा की तरह थे। हर बार जब पिता की सांस थमती, उसका दिल धड़ककर रुक सा जाता और तभी वो अपनी ठहरी हुई सांस में पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता, जैसे कोई चुप सी प्रतिज्ञा कर रहा हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा पिताजी। उसके मन में अनगिनत बातें उठती। जिन पलों में नेहा ने उसका अपमान किया, उन शब्दों की गूंज, घर में जो तन्हाई बढ़ रही थी, पर अब उसका ध्यान सिर्फ पिता की नाजुकता पर था। अस्पताल के दूसरे दिन जब स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, डॉक्टर ने कहा कि अब परिवार वालों का समर्थन जरूरी है। उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर चाहिए और कुछ आराम की सलाह भी दे रहे हैं। अमित ने रात दिन एक कर दिया, पर एक बात ने उसे अंदर तक कराहने पर मजबूर कर दिया। उसने नेहा को बार बार फोन किया, मैसेज किया और कहा कि पिताजी की हालत गंभीर है, कृपया आओ और साथ दो, पर नेहा ने हर बार किसी न किसी बहाने से आने से मना कर दिया। कभी कहा मेरी सहेली की पार्टी है, कभी कहा मुझे सिर में दर्द है और अंततः एक दिन उसने कहा मैं नहीं आ सकती, मुझे नींद की जरूरत है। जब यह सब अमित के सामने आया तो उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पिता को जरूरत थी उनका साथ, पर उसकी पत्नी जो उसकी जिंदगी का अर्ध हिस्सा थी, वह मौजूद नहीं थी और यह भाव उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसने अपनी मां के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मां के सामने आंसू छुपाना उसकी आदत थी, पर रात के पलों में जब सब सो गए तो वह चुपचाप बाहर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता रहा और अपने भीतर बसी सवालों से जूझता रहा। क्या यही रिश्ते की कीमत है? क्या प्यार इतना छोटा हो जाता है कि थोड़े से सामाजिक दबाव या सुविधाओं की चाह में उसे नाप दिया जाए? पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और एक दिन जब वहां पर नेहा के माता पिता आए तो माहौल और भी भारी हो गया। नेहा के पिता ने जैसे ही अमित को देखा, उनकी आंखों में शिकायत झलक उठी। हम सुन रहे थे कि आपकी देखभाल नहीं हो रही है, बेटी को परेशान होने से बचाइए। अमित ने विनम्रता से उन्हें बताया कि वह रात दिन अपने पिता के साथ रहे, सब कुछ किया और अब पिता धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पर नेहा के पिता का रवैया ठंडा और जांच परख वाला था। वे चुपचाप बातें कर रहे थे और बीच बीच में ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे कि दोष कहीं अमित के जीवन शैली में ही है। उस शाम जब सब लोग वापस चले गए, नेहा घर आई और उसने अनुचित तरीके से बात शुरू की, तुमने मेरे पापा को संभाला कैसे? मुझे लगता है कि तुम अपनी नौकरी में फंसे हुए हो, तुम्हें बड़ा काम करना चाहिए था। अमित ने पहली बार बिना घबराहट के, बिना चुप रहने के सीधे कहा, मेरे पिताजी की जान मेरे लिए किसी स्थिति से कम नहीं। मैंने उनकी सेवा की है और करूंगा भी। नौकरी ईमानदारी से करना कोई छोटी बात नहीं है। उसकी आवाज में ठहराव था, पर उसमें अब उस इंसान का आत्मसम्मान था जिसे बार बार कुचला गया था। नेहा ने टोकते हुए कहा, लेकिन समाज क्या कहेगा?
लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पति बस एक टीचर हैं? इस पर अमित का चेहरा एक अजीब सी ठंडक से भर गया और उसने बिना गुस्से के पर दृढ़ता से कहा, समाज की परवाह करने से पहले इंसानियत और इज्जत की कीमत समझनी चाहिए। जो सम्मान मैंने बच्चों और समाज से पाया है, उसके सामने मुझे शर्मिंदा करने का कोई हक किसी का नहीं। अगर तुम्हें यही सब असहनीय लगता है तो हमें सोचने की जरूरत है कि ये रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। नेहा को लगा कि अमित ने जोर देकर बात की है और उसने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अगर तुम इस तरह मेरी इज्जत नहीं रखोगे। अमित ने आंखों में ठंडक और गहरा दर्द लिए कहा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता नेहा। मैंने बहुत कुछ सह लिया, पर पिता की सेवा करते हुए और तुम्हारे अपमान को चुपचाप सहना मेरे लिए असहनीय हो गया है। उस रात अमित ने अपने दिल की बात अपनी डायरी में लिखी। मैंने अपने परिवार की खातिर हर बात सह दी, पर अब जब सम्मान और आत्मसम्मान की बात आ जाती है तो मुझे अपने लिए भी खड़ा होना होगा। उसने फैसला किया कि वह अब बिना किसी डर के अपने लिए कदम उठाएगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, क्योंकि वो समझ गया था कि घर सिर्फ दीवारों और नामों से नहीं बनता। घर वही होता है जहां इंसान को इज्जत और अपनापन मिलता हो। अगली सुबह अमित शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसे लेते वक्त उसकी आंखों में नींद नहीं पर आत्मा में सुकून था। वो सीधा कोर्ट के रास्ते पर चल पड़ा। हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसके रिश्ते की टूटी हुई कहानी के कागज बंद थे। वो रास्ते में चलते हुए सोच रहा था, कभी यही रास्ता नेहा को लेकर सपनों से भरा था और आज उसी रास्ते पर मैं अपनी उम्मीदों का अंत लिखने जा रहा हूं। कचहरी के बाहर लोगों की भीड़, वकीलों की आवाजें और टाइपराइटर की टिक टिक के बीच वो चुपचाप बैठ गया। वकील ने फाइल खोलते हुए पूछा, आप यकीनन तलाक लेना चाहते हैं? अमित ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जी, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, पर जो रिश्ता अब सिर्फ अपमान और दर्द दे रहा है उसे निभाना भी तो पाप है। वकील ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, कभी कभी सम्मान की लड़ाई प्यार से भी बड़ी होती है। अमित की आंखों में हल्का सा पानी भर आया, पर वो मुस्कुराया भी, जैसे खुद से कह रहा हो, अब बस और नहीं। कुछ ही दिनों में नेहा के पास तलाक का नोटिस पहुंच गया। घर में जैसे बवंडर मच गया। नेहा के पिता गुस्से में लाल हो गए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हमने अपनी बेटी को उसकी गरीबी से ऊपर उठा कर दिया और वो ये कर रहा है। नेहा पहली बार चुप थी। उसके अंदर एक अजीब खालीपन था। वो जानती थी कि वो गलत थी, पर अब उसका अहंकार उसे सच मानने नहीं दे रहा था। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटी, अगर प्यार था तो निभा क्यों नहीं पाई? अब तो वो आदमी तुझसे आगे बढ़ गया। वो रात नेहा के लिए सबसे लंबी थी। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो सोच रही थी, कहीं मैंने सच में उस आदमी को खो दिया जो मुझसे सच्चा प्यार करता था। दूसरी ओर अमित ने अपने पिता की सेवा में खुद को झोंक दिया। पिता अब ठीक हो चुके थे और अमित को देखकर कहते, बेटा, तूने जो भी फैसला लिया सही लिया। इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। मां ने भी आंखों में गर्व लिए कहा, अब मैं देखती हूं मेरा बेटा फिर से मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। अमित ने स्कूल में और मेहनत शुरू की, बच्चों के साथ वक्त बिताया, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा। उसके व्यवहार, उसकी ईमानदारी और उसके धैर्य ने पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। लोग कहते, देखो वो मास्टर साहब जिसने सब कुछ कमाकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। पर किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अमित को एक कॉल आया, अस्पताल से। फोन के उस पार की आवाज थी, सर माफ कीजिएगा, नेहा को हार्ट अटैक आया है। वो आपके नाम से आपको बुला रही हैं। अमित के हाथ से फोन गिर गया। वो तुरंत ऑटो पकड़कर अस्पताल पहुंचा। वहां आईसीयू के बाहर वही चेहरा था जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। नेहा बेड पर पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी और आंखों में सिर्फ पछतावा। अमित उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। नेहा ने कांपते हुए होठों से कहा, अमित, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम सच्चे थे। मैं बस दिखावे में खो गई।
अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नेहा का हाथ कसकर थामा और बोला, अब कुछ मत बोलो नेहा, सब बीत गया, तुम बस ठीक हो जाओ। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। काश मैं पहले समझ पाती। तुमने हमेशा सच्चा साथ दिया और मैंने हमेशा तुम्हें ठुकराया। अब जब सब कुछ खो दिया तो तुम्हारी सच्चाई याद आई। अमित कुछ कह पाता उससे पहले ही मशीन की बीप लगातार बजने लगी। डॉक्टर दौड़े आए, पर इस बार वक्त ने किसी को मोहलत नहीं दी। नेहा चली गई हमेशा के लिए। अमित वहीं बैठा रह गया, नेहा का हाथ थामे हुए, जैसे अब भी उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसके आंसू उसकी हथेलियों पर गिरते रहे। नेहा की मौत ने अमित की जिंदगी में एक सन्नाटा भर दिया था। वो सन्नाटा जो किसी आवाज से नहीं टूटता, बस धीरे धीरे आत्मा में समा जाता है। अस्पताल से घर लौटते वक्त उसने महसूस किया, आज मैं सच में अकेला हूं। पर शायद यही अकेलापन मुझे मेरी मंजिल दिखाएगा। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने नेहा की एक तस्वीर रखी थी, वही तस्वीर जो उनकी शादी के पहले दिन ली गई थी, जब दोनों की आंखों में सपने थे, उम्मीदें थीं और जिंदगी को साथ जीने का वादा था। अमित ने तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, नेहा, शायद हमारी कहानी अधूरी रह गई, पर इस अधूरेपन में भी एक सच्चाई है कि मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा और आज भी तुम्हें उतनी ही इज्जत देता हूं जितनी उस दिन दी थी जब तुम्हारा हाथ पहली बार थामा था। वो रोया नहीं, क्योंकि उसके आंसू अब सूख चुके थे। बस उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे हर दर्द को समझकर उसने उसे स्वीकार कर लिया हो। अगले ही दिन अमित ने स्कूल जाकर पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने पूछा, सर आप इतने चुप क्यों हैं? अमित मुस्कुराया और बोला, कभी कभी चुप रहकर ही इंसान सबसे बड़ी बातें समझता है बच्चों, और वो ये कि जिंदगी में प्यार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इज्जत देना और लेना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमित का नाम अब पूरे शहर में एक ईमानदार और प्रेरक शिक्षक के रूप में लिया जाने लगा। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि जीवन के सबक भी सिखाता था। वो कहता, बेटा, किसी से प्यार करो तो सच्चे दिल से करो, मगर अपनी आत्मा को कभी मत झुकाओ। क्योंकि अगर आत्मसम्मान मर गया तो इंसान जिंदा होकर भी लाश बन जाता है। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जीवन प्रेरणा दिवस। वहां अमित को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, कभी मेरी जिंदगी में भी अंधेरा था, पर उस अंधेरे ने मुझे सिखाया कि रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमें छोड़ गया तो हम अधूरे रह जाएंगे, पर सच्चाई ये है कि वही पल हमें सबसे मजबूत बनाता है। उसकी आवाज में न ठहराव था, न शिकायत, बस एक गहरी शांति थी। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उसकी आंखों में तैरती नमी सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो जान गया था कि उसकी कहानी का अंत दुख में नहीं, सीख में हुआ है। कई साल बीत गए। अमित अब स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका था। हर साल नेहा की याद में वो रिस्पेक्ट लव स्कॉलरशिप शुरू करता, जिससे गरीब बच्चों की फीस माफ होती। उस फाइल के ऊपर उसने लिखा था, जिस प्यार ने मुझे तोड़ा उसी ने मुझे बनाने की ताकत दी। शाम को वो मंदिर के बाहर बैठता, जहां बच्चे उसके पास आकर बातें करते। वो उन्हें कहता, बच्चों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी प्यार में धोखा मिलेगा, कभी हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अपने कर्म में ईमानदार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और जब सूरज डूबता, वो आसमान की ओर देखता और हल्के से मुस्कुराकर कहता, नेहा, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा जाए कि सच्चाई और इज्जत ही सबसे बड़ा प्यार है। धीरे धीरे हवा में घुली शाम की खुशबू के बीच उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति लौट आई। वो शांति जो सिर्फ एक ऐसे इंसान के पास होती है जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पा लिया हो। क्या आपको लगता है कि प्यार में इज्जत सबसे बड़ी नींव होती है?
अगर किसी रिश्ते में प्यार बचा हो लेकिन सम्मान खत्म हो जाए तो क्या वो रिश्ता चल सकता है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।